फ़ोन बंद कर रखा, फ़ोन ऑन कर रहे हैं। ये आगे हम 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो ऑलरेडी बोर्ड पे किया हुआ है इसको मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट वैरायटी चल रही है हमारी वेरिएबल सेपरेबल वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने वाली प्रॉब्लम चल रही है। क्या दिया हुआ है, x - 1 इंटू डी वाई पुन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, y2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। अब इसमें हमें क्लियर नज़र आता है x और y के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, फर्स्ट वैरायटी है। उस केस में जब हमको x और y के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नज़र आए तो dy के साथ y का फंक्शन लाया जाएगा और dx के साथ x का फंक्शन लाया जाएगा। dy इधर है, y इधर ले आए, dx को उधर ले गए और 2x ये था, उधर x - 1 को नीचे ले गए। उसके बाद किया हमने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद 1/y का log y, तो 2 बाहर रखा। सेम डिग्री इक्वेशन होने के कारण जो एक्सप्रेशन नीचे है वही एक्सप्रेशन ऊपर बनाया जाता है। इसमें 1 लेस किया, 1 ऐड किया सेम लाने के लिए। दिस अपॉन दिस 1 आ गया, प्लस 1/x - 1 आ गया। ये आ चुका है, ये आ चुका है। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1 होगा। और उसके बाद इसमें क्या दिया हमको, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है, log 1 0 होता है। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 में से 1 गया 1, log 1 0 हो गया। 2 × 2 4 आ गया, तो c की वैल्यू -4 आ गई। ये पुट कर दिया c की वैल्यू हमने इसके अंदर। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन इसको हम कहते हैं। जब x और y की वैल्यू देता है और x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालते हैं और c ये हमारा जनरल सोल्यूशन कहलाता है, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है जब c की वैल्यू पुट की जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सोल्यूशन, ये इक्वेशन केवल x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 से ही पास करती है। कोई और वैल्यू x और y की पुट करते हैं तो ये दोनों साइड बराबर नहीं आएगी। इस तरीके से इसलिए इसका नाम रखा गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसका नाम रखा गया जनरल सोल्यूशन जिसमें c आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 6th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी बोर्ड पे हुआ है। इसको मैं समझा रहा हूँ। इसके फैक्टर बनेंगे, ये पहले भी हो चुका है, 1 + x², y² कॉमन निकालेंगे, 1 + x², फिर कॉमन आएगा। ये फैक्टर बना दिए हैं। तो हमको ये मालूम हुआ कि x और y के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन आया और हमको लिखा भी हुआ है x0 y1 भी लिखा हुआ है। तो फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, 1 का x आएगा, x³ आएगा, प्लस c आएगा। तो इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 बन गया। y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 π/4, तो c की वैल्यू जो π/4 आएगी इसमें पुट कर लेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट 6th एग्जाम्पल का आता है, क्या है, cos y जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, मैं समझा रहा हूँ आपको। cos y dy प्लस cos x sin y dx इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा एक्सप्रेशन एक तरफ ही हमारा dx dy आता है, dy के एक्सप्रेशन को इस साइड रखो और dx के एक्सप्रेशन उस साइड रखो, तो ये देखिए cos y dy इज इक्वल टू माइनस cos x sin y dx। तो फिर cos y अपॉन sin y इज इक्वल टू माइनस cos x dx बना। तो sin y का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, log sin y आ गया, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c आ गया। और फिर उसी तरीके से x की वैल्यू π/2, y की वैल्यू π/2 पुट करते हैं। sin 91 log 1 0 हो गया, sin 91 -1 c की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। आगे हम 7th एग्जाम्पल क्या है, छठा एग्जाम्पल का फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है, तो थर्ड फोर्थ पार्ट अपने आप कर लेना। भी सेम वैरायटी है, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने क्या आगे मैं 7th एग्जाम्पल यहाँ पर कर रखा है। 7th एग्जाम्पल में क्या आता है, 2 + sin x अपॉन 1 + y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस cos x है। y0 1 दिया हुआ है,
तो इसमें वही बात आती है, डी वाई के साथ वाई का फंक्शन, डी एक्स को उधर ले गए, ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस वाई, और इसका क्लियर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है log 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी आ गया। तो हमें log हटाते हैं, पहले जब थ्रू आउट log आता है log 1 प्लस वाई, 2 प्लस साइन एक्स log सी आ गया, तो हमने log सी लिखा गया, सी रह गया, तो ये मोड हटा दिया, प्लस माइनस C1 कर दिया, फिर C1 कर दिया। अब इसके अंदर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 2 आ गया, x की वैल्यू 0 साइन 0 0, 2 इंटू 2 4 आ गया, तो C की वैल्यू C1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 पुट करेंगे, ये आंसर आ गया। फिर दोबारा इसी के अंदर x की वैल्यू π/2 पुट करके y की वैल्यू निकाली जाएगी। तो आगे हम चल रहे हैं। एग्जाम्पल 8 आता है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 11.33 पेज पर। क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व, किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप का नाम हमें याद होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी डायरेक्ट न कहकर ऐसे इसने कह दिया, ये दिया हुआ 2x अपॉन वाई स्क्वायर दिया हुआ है। कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3, इसका मतलब ये कर्व -2 3 से पास करती है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 है, तो इसको हमें सोल्व करना है। वही बात आएगी, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y³ 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 पुट करके c निकल जाएगा, c की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल 9th है। 9th क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2, कोई कर्व 0 - 2 से पास करती है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसी कर्व का टेंजेंट लाइन का स्लोप का नाम डी वाई अपॉन डी एक्स है। एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। स्टेटमेंट के थ्रू ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व टू द पॉइंट एक्स वाई विद y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के साथ स्लोप की प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इक्वेशन निकालनी है और एक कर्व 0 - 2 से पास करती है, तो वही बात है, सिंपल क्वेश्चन है। तो x dx बना, इंटीग्रेट किया हमने, तो y² 2 इज इक्वल टू x² 2 प्लस c आया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 पुट करके c को निकाल लेंगे, और पुट करने के बाद हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेकंड वैरायटी क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन, जब x और y का एक्सप्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो सेकंड वैरायटी हमारी आती है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, यदि किसी इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट x और y की कंबाइन पावर सेम रहे तो उस इक्वेशन का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। अब हमारे पास जो सेकंड वैरायटी आ रही है, जब x और y के फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो हमें देखना पड़ेगा दोनों साइड x और y की पावर सेम होनी चाहिए, चाहे वो सेकंड डिग्री में है, चाहे वो थर्ड डिग्री में है, चाहे फर्स्ट डिग्री में है। तो इसका क्या प्रोसेस है देखिए, जैसे हम एग्जांपल फर्स्ट कर रहे हैं, क्या है,
डी वाई अपॉन डी एक्स, पेज नंबर है 11.39 पर, इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। कई बार ये लिखा होता है कि देखिए अब एक्स और वाई के जो फंक्शन है एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए। यदि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होते फिर तो क्लियर था, डी वाई के साथ वाई का फंक्शन लाते और डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन लाते। अब आएगा नहीं, एक्स प्लस वाई उधर ले जाएंगे तो डी वाई के साथ दोनों फंक्शन आ गए, डी एक्स के साथ भी दोनों फंक्शन आ गए, तो ये मतलब जो फर्स्ट वैरायटी थी वो नहीं रही। तो अब इस केस में क्या करते हैं, तो हमें देखना है कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1 ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो सेम डिग्री ऊपर नीचे होनी चाहिए, किसी की ज़्यादा किसी की कम नहीं। यदि ये फंक्शन इधर होता तो लेफ़्ट राइट में भी सेम डिग्री इक्वेशन थी, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। कि बुक में एनसीईआरटी में ये पूछ लेता है कई बार, प्रूव चेक वेदर दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट। इसको प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, चेंजिंग एक्स टू लैम्डा एक्स एंड वाई टू लैम्डा वाई। यदि हमें ये चेक करना हो x को लैम्डा इंटू एक्स, वाई को लैम्डा इंटू वाई में चेंज करके फंक्शन वही का वही रहे, तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहलाएगा। y लैम्डा वाई बना, माइनस लैम्डा एक्स बना, तो लैम्डा एक्स बना, लैम्डा वाई बना, तो देख रहे हैं लैम्डा कैंसिल हो गया, वही y माइनस एक्स, वाई पहले लिख रहा हूँ बात नीचे, y प्लस एक्स, तो सेम हमारे पास फंक्शन एफ एक्स वाई रह गया, तो इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन है। अब देखिए यदि यहाँ पर पावर 2 होती, यहाँ पर पावर 2 होती, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो x को लैम्डा एक्स में चेंज करते तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनता, तो लैम्डा कॉमन भी निकालते हैं, लैम्डा रह जाता, तो सेम फंक्शन नहीं रहता। इसलिए सेम डिग्री होने से जो पावर लैम्डा के ऊपर है थ्रो आउट वही पावर लैम्डा के नीचे आ जाती है, तो लैम्डा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए ये पड़ती है होमोजीनियस इक्वेशन। और चेक करने का तरीका है, अब इस होमोजीनियस इक्वेशन में मेथड क्या है, y को v इंटू एक्स पुट करेंगे, v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। फर्स्ट वैरायटी में इस क्वेश्चन को लाएंगे हमेशा जब x और y के फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन में है, y को vx पुट किया जाता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy अपॉन dx, v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx आएगा। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 विल बिकम v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू केवल वी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वी एक्स है, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर रह गया x कैंसिल, v माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वी। अब हम v का फंक्शन एक साइड रखेंगे, x का फंक्शन एक साइड रखेंगे, तो ये x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आया, v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी, माइनस वी किया तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हमारा बन जाता है v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी प्लस 1, ये कैंसिल हुआ और रह गया हमारा माइनस को हम निकाल कर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी प्लस 1। उसके बाद क्लियर है, अब हमारा x और v का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ रहा है, फर्स्ट वैरायटी में आ गए, तो dv के साथ v का फंक्शन ला रहे हैं। कैसे, v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, dv माइनस को उधर रखे हैं, माइनस को उधर रखा जा रहा है, तो ये जो माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, एक्स नीचे चला गया, v प्लस 1 इधर ऊपर आ गया, वी स्क्वायर प्लस 1 नीचे आया, माइनस को साइड ही रखा हमने, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो v डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस 1 अलग से करेंगे, प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी अलग से किया, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी आ गया, तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो नीचे वाले का पूरे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आया, तो बनेगा 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 का मोड है, इसको इधर से प्लस लॉग मोड ऑफ एक्स इधर ले आए और ये हमारा इसको इधर ले आए, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स
v इजिकल टू सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो v की वैल्यू वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र हुआ, प्लस 1 का मोड हुआ, प्लस लोग मोड ऑफ x हुआ, प्लस टेन इनवर्स v प्लस v की वैल्यू के y अपॉन एक्स है इजिकल टू सी हुआ। तो 1/2 लोग वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र का मोड है, नीचे एक्स स्क्र का मोड है, अलग अलग हो जाता है ये। तो लोग मोड ऑफ एक्स है प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इजिकल टू सी है। थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे लोग m अपॉन n 1/2 लोग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मोड है, प्लस 1/2 लोग एक्स स्क्र का मोड है, माइनस आएगा ये, और प्लस क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था इसलिए हमें आगे करना पड़ा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल सी है, तो 2 आगे 2 कट जाएगा, लोग एक से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाता है। तो ये हमें करना है इस टाइप से। तो हमारा सेकंड वैरायटी शुरू हो चुकी है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन के जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल सेकंड पे आते हैं, पेज नंबर 11.40 पर है। शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्र अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र इज होमोजीनियस इक्वेशन एंड सोल्व इट। पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है। प्रूव करने की बात आती है तो पहले इसका एफ एक्स वाई मानते हैं, वाई स्क्र अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र। अब हम इसके अंदर x को लैम्डा x में चेंज करते हैं, y को लैम्डा y में चेंज करते हैं, तो ये लैम्डा स्क्र वाई स्क्र बनेगा, लैम्डा x बनेगा, लैम्डा y बनेगा, और लैम्डा स्क्र एक्स स्क्र बनेगा। क्योंकि x को लैम्डा x में और y को लैम्डा y में, तो लैम्डा y का होल स्क्र आएगा, लैम्डा स्क्र वाई स्क्र, लैम्डा x आया, लैम्डा y आया, लैम्डा x का होल स्क्र का मतलब लैम्डा स्क्र एक्स स्क्र है, तो ऊपर रह गया वाई स्क्र, नीचे वही लैम्डा स्क्र को बनाकर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र, तो वही का भी फंक्शन रह जाता है। तो ये हमारा होमोजीनियस एक्सप्रेशन प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, वही उसी तरीके से y को vx पुट करते हैं, dy अपॉन dx v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो यहाँ पर लिखेंगे वो इसी तरीके से 1 विल बिकम v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू v स्क्र एक्स स्क्र आएगी, नीचे हमारे पास x इंटू वी एक्स आएगा, माइनस एक्स स्क्र बनेगा, फिर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्र रह गया, नीचे एक्स स्क्र सॉरी वी स्क्र रह गया, क्योंकि एक्स स्क्र तुम कैंसिल कर रहे हैं, एक्स स्क्र कैंसिल किया, v माइनस 1 रह गया। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारा आगे जो प्लानिंग है कि डी के साथ v का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन v को ले जा रहे हैं, वी स्क्र अपॉन v माइनस 1 माइनस v बना, तो ये x इंटू ये बन जाएगा v स्क्र माइनस वी स्क्र प्लस v अपॉन v माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स रह गया v अपॉन v माइनस 1, आपके सामने देख लीजिए। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन है और ये मेथड है। अब हम डी के साथ v का फंक्शन लाएंगे, v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इजिकल टू उधर x को ले जाएंगे, dx ऊपर चला जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब 1 माइनस 1 बाई वी डी वी लोग मोड ऑफ x प्लस सी बनता है, 1 का v आएगा, लोग v का मोड आएगा, लोग मोड ऑफ x प्लस सी है, v की वैल्यू y अपॉन x है, क्या बनेगा
y/x का मोड बनेगा, और इसको इधर लाना तो इसको इधर ले आओ, इजिकल सी है। आगे थोड़ा करना चाहते हो कर लो, माइनस लोग y का मोड माइनस में प्लस लोग x का मोड बन जाएगा, माइनस लोग x का मोड इजिकल सी है, कैंसिल हो गया। तो जो कैंसिल होता है तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि लोग y/log x आएगा तो माइनस बार से प्लस बन गया, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। आगे हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 में आते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या है, x² dv/dx इजिकल टू x² माइनस 2y² प्लस xy हमको दिया हुआ है। तो ये भी हमारे पास क्लियर है, dy/dx है, तो x² माइनस 2y² प्लस xy डिवाइड बाई x², होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, 2 है 1 + 1 2 है 2 है, तो ये क्लियर है। इसके लिए सेपरेट करना चाहते हो और आसान करो थोड़ा सा, dy/dx है 1 आ गया, 2y/x का होल स्क्वायर आ गया, प्लस x कट गया, y/x रह गया। अब सीधा ही हमारे पास, तो हमारे पास क्या था, ये मैं वही पुट किया, y इक्वल टू vx करेंगे इसके अंदर। ये देख लीजिए ये चीज़ रही, यही चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी, और यहाँ पर dy की वैल्यू v प्लस x इंटू dv/dx बन जाएगा। 1 माइनस 2y/x v है, v² प्लस v हो गया आसान हमारे लिए, ये कैंसिल हो गया। तो 1/1 माइनस 2v² log v इजिकल टू 1/x इंटू dx आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो गया, नहीं सॉरी 1/ ये dv है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन निकालना हमने, तो ये कर दिया हमने। उसके बाद इधर से हमारा कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, 1/2 1/1/√2 का स्क्वायर बना देते हैं, माइनस v² dv इजिकल टू log mod ऑफ x प्लस c है। तो ये बना a² माइनस x² बन गया इस साइड, क्लियर है। 1/2 1/2a log ऑफ 1/√2 प्लस v डिवाइड बाई 1/√2 माइनस v है, और ये हमारा log mod ऑफ x प्लस c है। तो उन ऊपर आएगा 1/2√2 रह गया, log 1 प्लस √2v डी 1 माइनस √2v, और इजिकल टू log x का मोड प्लस c है, और v की वैल्यू क्या y/x है। तो 1/2 टाइम्स √2 1 प्लस √2 y/x डिवाइड बाई 1 माइनस √2 y/x का मोड है, log mod ऑफ x प्लस c है। x एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, x प्लस √2i अपॉन x माइनस √2i, हमारा आंसर आ जाएगा कि 1/2 log ऑफ x प्लस √2i डिवाइड बाई x माइनस √2i का मोड इजिकल टू log x प्लस c है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया।
एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। वही दिया y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करना है। एक्स वाई के फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नज़र आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आओ, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बना 1 1 2 और 2 होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में है एक्स और वाई के फंक्शन। तो उसी तरीके से y इज इक्वल टू वी एक्स करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स आता है, वी एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स। आगे लिखा जाता है 1 विल बिकम, तो क्या बनेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। वी एक्स आया, x प्लस वी एक्स आया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आया। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स क्या रह गया, माइनस वी बाहर है, 1 प्लस वी अंदर है, x इंटू एक्स कॉमन आ गया, x कॉमन, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, v रह गया, 1 प्लस वी रह गया। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर माइनस वी चला गया उस साइड। तो ये बना माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लो, 2v प्लस वी स्क्वायर बना दिया। तो 1 बाय वी भी कॉमन निकालो, 2 प्लस वी बनाया, डी वी माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये सब पुराने कोई मेथड है कि इसको नीचे ले आए, v कॉमन निकाल लिया, x को उधर ले गए, dx ऊपर चला गया, dv यहाँ पर आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास के बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट। कैसे, v यहाँ पर लिखो, v को 0 पुट करो सेकंड के अंदर डायरेक्ट। यदि ऊपर कांस्टेंट है या डिग्री ऊपर नीचे से कम है और नीचे दोनों या 3 या 4 फैक्टर जो डिफरेंट है और लीनियर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेते हुए हम डायरेक्ट इसे बना सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे, ये देखिए कि v को 0 पुट करो इस सेकंड के अंदर, 2 आए, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। फिर हमें 1 बाई 2 प्लस वी है, तो 2 प्लस वी को 0 पुट करो, v की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करो, तो -2 जो आए इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट किया हमने। माइनस log x का मोड है प्लस c है। हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं, क्या है, 1 बाई 2 आ गया बाहर, log v आ गया और -1 बाई 2 बाहर आ गया, log 2 प्लस वी का मोड आ गया। इसको दिले हम log मोड ऑफ x इज इक्वल c बना दिया। तो अब आगे कर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, log v अपॉन 2 प्लस वी तो नीचे आ गया, प्लस 2 log मोड ऑफ x इज इक्वल 2c बना दिया। log ऑफ v अपॉन 2 प्लस वी का मोड है और ये x स्क्वायर ये आ गया, इज इक्वल टू log c कर लो, log हटा दे, v प्लस 2v का मोड, x स्क्वायर का मोड, c रह गया, मोड भी हटा दो, v अपॉन 2 प्लस वी इंटू एक्स के इक्वल टू प्लस माइनस c को c1 कर लो। तो v के लिए क्या y अपॉन एक्स है, 2 प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स के इक्वल टू c1 किया गया, ऊपर x कैंसिल हो गया, y अपॉन 2x प्लस वाई, देख लो ऊपर नीचे x के कैंसिल हो गया, तो y अपॉन एक्स x कैंसिल हो गया, x के इक्वल टू c1 है। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू c1 है। तो y एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/3। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता है।
तो इसको समझना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है, कैसे यदि एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है उसकी सी की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ एग्जाम्पल आता है, क्या है, x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई है। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स है। वही होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर भी है, तो 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर है, तो वही पुट करेंगे y इजिकल टू वी एक्स। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स बन जाता है v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 1 विल बिकम v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स आया। तो क्या रहे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आकर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी रह गया, वी भी कैंसिल हो गया, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इजिकल टू 1 बाई एक्स डी एक्स बना। तो आपको मालूम ही है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस सेम फंक्शन, ये इसका आंसर आता है, इजिकल लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी है। इसको इधर ले आओ, लॉग वाई की वैल्यू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का मोड है, माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स इजिकल टू सी रह गया। तो क्या बना, log एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स रहेगा बाहर, मोड ऑफ एक्स आ गया, तो log m अपॉन n, log m माइनस log n, या इसको इधर ले आओ, तो log हटाना हमें log ऑफ, तो आगे हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, तो log c1 कर लेंगे, log हट जाएगा। तो ये हमारा आंसर है इस टाइप से। आगे एग्जाम्पल 6th एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 11.43 पर x माइनस वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2y है, और दिया हुआ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 है, तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन y का y है, तो ये आएगा x प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा लेंथी है, देखते हैं, कोई बात नहीं। तो वही बात है, y इजिकल टू वी एक्स लेंगे, डी वाई पुन डी एक्स आएगा, v प्लस एक्स एज इट इज़ v का डी वी पुन डी एक्स आया, तो ये बन जाए v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स
एक्स वी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वी एक्स आया, तो ये रहेगा 1 प्लस 2v 1 माइनस वी रह गया, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 1 माइनस वी, तो ये बनेगा 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बन जाता है। तो उधर आके हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, उधर हमारा 1 बाई एक्स डी एक्स बन जाता है। इसमें से माइनस को लेकर उधर ले जाओ, ठीक रहेगा। v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, उसको उधर ले गए माइनस को, इस साइड से माइनस को निकाल उधर ले गए ताकि ठीक रहे। वैसे तो हमने पहले कर रखा है, नीचे सेकंड डिग्री ऊपर फर्स्ट डिग्री है, तो डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे। तो 2v प्लस 1 चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2v माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, इसका लॉग मोड ऑफ एक्स आ चुका है। फिर 1 बाई 2v प्लस 1 ऐड करें, 1 लेस करेंगे, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या आएगा 1 बाई 2 टाइम 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी माइनस 3 बाई 2 डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इजिकल माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी है। आगे नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मिला, सीधा लिखा जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, इसका बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। नीचे कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो वी स्क्वायर प्लस वी 1/4 ऐड किया, 1/4 लेस किया, इसको भी इधर ले आओ, लॉग मोड ऑफ एक्स इजिकल सी रह गया, तो ये बनेगा 1 बाई 2 टाइम लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 डी वी अपॉन वी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1/4 प्लस 1 है 3/4 आ गया, प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस लॉग मोड ऑफ एक्स इजिकल टू सी है। आगे बढ़ रहे 1 बाई 2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का मोड माइनस 3/2, नीचे बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आएगा 1 बाई ए tan इनवर्स v प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाय स्क्वायर 3/2 है, प्लस लॉग मोड ऑफ एक्स इजिकल टू सी है। सिस्टम वही का वही है, कोई इंटीग्रेशन नया नहीं है, उसी तरीके से चल रहे हैं जो हमने पहले किया है। तो 1 बाई 2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस ये कट गया, स्क्वायर रूट 3 रह गया, लॉग ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 रह गया, माइनस ये प्लस है, लॉग मोड ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट की जा रही है, लॉग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का मोड माइनस स्क्वायर रूट 3 लॉग 2 टाइम वाई अपॉन एक्स प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 का मोड है। ये तो नहीं, सॉरी tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, गलती हो गई है, tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स रहेगा प्लस लॉग मोड ऑफ एक्स इजिकल सी है। आगे बढ़ रहे हैं 1 बाई 2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर का मोड, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, इसको खोल दे लॉग एक्स स्क्वायर का मोड माइनस स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स टू वाई प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3x। ये सिंपल है, तो मोड की जरूरत नहीं यहाँ पर, प्लस इजिकल टू सी, 2 कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 पुट करनी है, c को निकालने के लिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 0 0 x की वैल्यू 1 log 1 0 बन गया,
और माइनस √3, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 1/√3 इजिकल सी देख लो, √3 ये रहा, एक्स वाई 0 है 1 है, 1/√3 आ गया, तो 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री, π/6, तो ये सी के लिए यहाँ पुट की जाएगी, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये था, लेंथी था कोई बात नहीं, लेकिन मेथड और प्रोसेस वही का वही है जो आपने सीखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन था ये। आगे आता है एग्जाम्पल 7 है, क्या दिया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल वाई माइनस 10 वाई अपॉन एक्स है। तो एक देखना, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है सेकंड वैरायटी में, तो जितने भी इनवर्स फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लोगरिथम फंक्शन आ जाए, और सेकंड वैरायटी है होमोजेनियस एक्सप्रेशन वाली, इसमें सिंगल एक्स और वाई नहीं आएगा, वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई आएगा। तो यदि हमारे पास अब यहाँ पर देखिए एक्स को नीचे लाते हैं, वाई माइनस 10 वाई अपॉन एक्स है, तो ये एक्स है तो वाई अपॉन एक्स को वी मानेंगे, याद रखना, तो वाई इजिकल टू वी एक्स बनेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनता है, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 1 will become v plus x into dv upon dx, vx minus 10v, तो यहाँ पर x भी साथ में हो जरूर, यहाँ पर x भी साथ में है, x भी साथ में है, यहाँ पर x भी साथ में है, तो vx भी साथ में रहेगा, डिवाइड बाय x है, ये x भी यहाँ पर साथ में था, देखा मैंने अभी, तो ये हो गया, तो ये क्योंकि y है x है, ये ऐसे रहेगा, तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन है ये, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, v माइनस वी 10v रहेगा, देख लो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो x था ना, ये हाँ ये तो x था, तो ठीक है, ये x था, x कैंसिल हो, v भी नहीं रहेगा हमारा, एकल x था, ये v की वैल्यू ये पुट किया ना हमने, तो y की वैल्यू vx है, 10v है, x का x रह गया, x ये रह गया, x कैंसिल हो गया, v माइनस 10v रह गया, और v जो इधर था इधर ले आए, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/10v आ गया, dv आ गया, माइनस 1/x dx आ गया, तो ये x है, तो ये कोट v बन गया, dv बन गया, माइनस 1/x dx बन गया, तो कोट v का आपको मालूम है लोग साइन v है, माइनस लोग मोड ऑफ x है, तो लोग x को दिलाकर, तो v की वैल्यू y अपॉन x, लोग को हटा लेना, पहला वाला क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल 8 सोल्व द इक्वेशन x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू वाई साइन y अपॉन x इजिकल टू y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई इंटू x इंटू कोस y अपॉन x। अभी तो कुछ नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है, पहले तो dx अलग से करते हैं, dy अलग से करते हैं, x dy माइनस y dx y साइन y अपॉन x,
वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू वाई डी वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्र डी एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स के डी वाई इंटू कोस वाई अपॉन एक्स। देख लो एक्स वाई डी वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई स्क्र डी एक्स साइन वाई अपॉन एक्स एक्स वाई डी एक्स कोस वाई अपॉन एक्स एक्स स्क्र। अब डी वाई का एक्सप्रेशन इधर ले आओ, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई ये रहा और ये हमारा डी वाई ये रहा माइनस एक्स स्क्र कोस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स को ले गए एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स माइनस प्लस बन जाएगा वाई स्क्र साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये कर दिया हमने सेपरेट। और अब देखना एक्स और वाई के फंक्शन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेकंड डिग्री, ये मैंने बताया था यहाँ पर एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री, ठीक है। तो अब आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्र साइन वाई अपॉन एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्र कोस वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स को वी मानेंगे, वाई अपॉन एक्स को वी मानेंगे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स है तो वही डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। वही तरीका है, वन विल बिकम क्या v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स वी एक्स आया कोस वी आया वाई स्क्र वी स्क्र एक्स स्क्र आया साइन वी आया नीचे एक्स इंटू वी एक्स साइन वी आया एक्स स्क्र इंटू कोस वी आया। अब एक्स स्क्र ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स क्या रह गया वी कोस वी रह गया प्लस वी स्क्र साइन वी रह गया नीचे वी साइन वी रह गया माइनस कोस वी रह गया नीचे वी उधर ले गए। अब क्या कर रहे हैं वी कोस वी प्लस वी स्क्र साइन वी एलसीएम लिया माइनस वी स्क्र साइन वी प्लस वी कोस वी डिवाइड बाय वी साइन वी माइनस कोस वी, ये कैंसिल हुआ, वी कोस वी टू कोस वी बन जाएगा तो वी साइन वी माइनस कोस वी डिवाइड बाय कोस वी इधर चला गया, वी कोस वी इधर आ गया, टू उधर रह गया, वी कोस वी प्लस वी कोस वी टू कोस वी टू वी कोस वी बनेगा, वी कोस वी नीचे ले आए, टू अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, टेन वी रह गया, डी वी रह गया तो ये वन बाई वी रह गया, डी वी रह गया, टू लोग मोड ऑफ एक्स बना प्लस सी आ गया। तो टेन वी का इंटीग्रेशन लोग सीकेंट वी आपको मालूम है, सीकेंट वी का मोड आया, लोग वी का मोड आया, इसको इधर से इधर ले आओ, लोग मोड ऑफ एक्स आया इज इक्वल टू सी है। तो आगे तो आपको मालूम ही है, आगे करना चाहते कर लो, लोग सीकेंट वी आया नीचे वी आया, टू को ऊपर ले जाएं, एक्स स्क्वायर का मोड आया, लोग C1 कर लो तो टू को ऊपर ले गए और माइनस होने का नीचे आएगा तो लोग कट गया, सीकेंट वी अपॉन वी एक्स स्क्वायर का मोड आया, C1 रह गया तो सीकेंट वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस C1 कर लो, C कर लो दोबारा तो x कट गया, सीकेंट वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल सी, एक्स वाई को ले जाएंगे तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ जाता है।
ये हमारा आंसर आ गया।